नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका बिहार जनरल नॉलेज का ये किताब है, जिसमें आपको बिहार का भूगोल, बिहार का इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, बिहार का इतिहास, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का कला, संस्कृति और जो भी इस किताब में दिया हुआ है, उसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये किताब आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन किताब है और इस किताब से जो भी आपके एग्जाम होते हैं बिहार से रिलेटेड, जहाँ पर बिहार से प्रश्न या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस किताब से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग 70 से 80%। तो चलिए, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल। और ये आपका चैप्टर नंबर 9 होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मिनट, इससे पहले हम लोग ने और भी चैप्टर पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों को वीडियो देखना है शुरू से, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर का वीडियो है, टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएगा। तो जाके वहाँ से आप लोग शुरू से देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार का भूगोल, और ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। और ये जो हम पढ़ेंगे वो है आपका आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप। तो भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और ये पार्ट नंबर 9 का ए हो जाएगा, पार्ट 9A, ठीक है। आपको जो है जो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का नाम, चैप्टर कौन सा है और कौन सा पार्ट है वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का एक भाग है। ऑप्शन बी है, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। और पहला सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर दून, तीसरा हरहा नदी घाटी और या फिर दून घाटी, ठीक है। ऑप्शन सी है, गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आवत छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है पहला का सही आंसर क्या होगा। तो बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सभी सही है। शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिमी चंपारण के उत्तर सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। ऑप्शन बी, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर दून, तीसरा अरहा नदी घाटी या फिर दून घाटी।
और सी है गंगा का मैदान, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समुद्र रेखा से आवत छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या में, दक्षिण श्रेणी रामनगर दून की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है। तो हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन जो है सही होगा। ऑप्शन ए 24 किलोमीटर, ऑप्शन बी 35 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर, ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 किलोमीटर। और यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, समुद्र तल से ऊंचाई 140 मीटर है। तो हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है 24 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर बिखना ठोरी दर्रा तथा दर्रा तक डैश किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। तो सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर बिखना ठोरी दर्रा तक कितने किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। तो आपका जो ये ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा कितना किलोमीटर होगा। ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी 85 किलोमीटर, ऑप्शन सी 68 किलोमीटर, ऑप्शन डी 74 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 74 किलोमीटर। तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है और तथा लंबाई भिखना ठोरी दर्रा तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 874 मीटर, ऑप्शन बी 129 मीटर, ऑप्शन सी 974 मीटर, ऑप्शन डी 675 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 874 मीटर। तो सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। तो सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। ऑप्शन ए सोमेश्वर दर्रा, ऑप्शन बी पिकना ठोरी दर्रा, ऑप्शन सी परधा दर्रा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। ऑप्शन ए सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और ऑप्शन सी भरदहा दर्रा। ये तीनों आपका सही है और ये सभी दर्रे बिहार नेपाल के बीच
आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आवत छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। तो बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आवत छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 215 मीटर, ऑप्शन डी 84 मीटर 84 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर। तो बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल, दक्षिण में समोच्च रेखा से आवत छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। और नीचे आपका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन व्याख्या। तो गंगा का मैदान या गंगे प्रदेश निपेक्षीय मैदान है जो सामान्यतः क्वाटरनी निपेक्षों से निर्मित है। तो गंगा का मैदान या गंगेय प्रदेश निपेक्षीय मैदान है जो सामान्यतः क्वाटरनी निक्षेपों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, रामनगर दूर की लंबाई 24 किलोमीटर है। ऑप्शन बी, यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। ऑप्शन सी, यह सोमेश्वर पहाड़ी की दक्षिणी हिस्सा है। ऑप्शन डी, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको जो बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है या असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है। ये गलत है। बाकी आपका जो भी स्टेटमेंट है ऑप्शन ए ये सही है। तो रामनगर दूर की लंबाई 24 किलोमीटर है, ये सही है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। ऑप्शन सी है, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है, यह भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर, ऑप्शन सी मथुरापुर, ऑप्शन डी बगहा। तो बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में यह ऊंचाई 100 मीटर है। वाल्मीकि नगर में यह ऊंचाई 100 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, मानी कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है, दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है। दक्षिण गंगा मैदान को 4 धराकृतिक इकाइयों में विभाजित की गई है और गंगा का कगार, जल्ला और टाल, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत है। ऑप्शन सी है, खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर, सुल्तानगंज और साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्ग बनाती है और जिसकी समान ऊंचाई
150 से लेके 300 मीटर है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। भाबर, उप, तराई चौर या मन। ऑप्शन बी है भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है और यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। ऑप्शन सी है उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिम भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। तो उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित सभी कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है। तो दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए पटना से लखीसराय के मध्य। ऑप्शन बी भोजपुर से सासाराम के मध्य। ऑप्शन सी गया से औरंगाबाद के मध्य। ऑप्शन डी नालंदा से नवादा के मध्य। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना से लखीसराय के मध्य। तो दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, पटना से लखीसराय के मध्य। और अब यहाँ पर दिया हुआ व्याख्या, बाढ़, बड़हिया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और सिंघोलटाल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है। कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है। ऑप्शन ए विंध्यक्रम। ऑप्शन बी जुरासिक। ऑप्शन सी अभिनव। ऑप्शन डी कार्बोनिफेरस। कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है। तो इसका राइट आंसर या राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंध्यक्रम। तो कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है ऑप्शन ए, विंध्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 13 है, नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है। ऑप्शन ए राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। ऑप्शन बी सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है। ऑप्शन सी रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और पीर पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। तो ऑप्शन ए राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सबसे ऊंचाई वाली चोटी
वैभवगिरी 380 मीटर है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और पीर पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन तीनों सही है। और व्याख्या दिया हुआ यहाँ पर विपुलगिरी के पूरब में शांति स्तूप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कितना क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए 94,216 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 93,186 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 94,316 वर्ग किलोमीटर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। चौदह का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये बिहार का क्षेत्रफल है वर्तमान का। और बिहार का क्षेत्रफल हेक्टेयर में 94.16 लाख हेक्टेयर है। तो 94.16 लाख हेक्टेयर है बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.08%, ऑप्शन बी 2.02%, ऑप्शन सी 2.86%, ऑप्शन डी 3.26%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.86%। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए नवम, ऑप्शन बी तृतीय, तीसरा, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12वां। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तो निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार पश्चिम बंगाल के नजदीक या समीप है। देखते हैं व्याख्या। तो पश्चिम बंगाल 88,752 वर्ग किलोमीटर, बिहार का जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर,
अरुणाचल प्रदेश का है 83,143 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का है 79,714 वर्ग किलोमीटर। और तमिलनाडु का है 1,30,58 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग। तो बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। अंडाकार, ठीक है, अंडाकार। तो इसमें बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयताकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार का विस्तार है। बिहार का विस्तार है, इसमें आपको ए, बी, सी या डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 24 डिग्री 20 इंच 20 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड से उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में आपका बिहार का विस्तार है। तो उत्तरी अक्षांश पर आपका है 24 डिग्री 20 मिनट और से लेके 27 डिग्री 31 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर पर है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक। ठीक है, एक आपका 24-27 है और एक आपका 83-88 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। तो बिहार का उत्तर से मतलब कि नॉर्थ से साउथ तक का लंबाई कितना है। ऑप्शन ए 483 किलोमीटर, ऑप्शन बी 604 किलोमीटर, ऑप्शन सी 352 किलोमीटर, ऑप्शन डी 345 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 345 किलोमीटर। ठीक है, आपका नॉर्थ से साउथ लंबाई है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। तो बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। ऑप्शन ए 483 किलोमीटर, ऑप्शन बी 542 किलोमीटर, ऑप्शन सी 345 किलोमीटर, ऑप्शन डी 605 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 483 किलोमीटर। तो बिहार का पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई है 483 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार राज्य में प्रमंडल जिसको डिवीजन बोलते हैं की कुल संख्या है। तो बिहार राज्य में प्रमंडल डिवीजन की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी
7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। तो बिहार राज्य में प्रमंडल डिवीजन की कुल संख्या है 9। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, विभाजन 15 नवंबर वर्ष 2000 से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी। मतलब कि झारखंड और बिहार को मिला के उस समय 13 प्रमंडल थी। क्वेश्चन नंबर 24 है सूची 1 को, जिसमें सूची 1 में बिहार के प्रमंडल और सूची 2 में प्रमंडल में जिलों की संख्या से संबंधित करें और इनमें कौन बेमेल है और उत्तर दें। ठीक है, आपको सूची 1 और सूची 2 में देखना है कौन सा गलत है। तो सूची 1 में प्रमंडल का नाम, सूची 2 में जिलों की संख्या है। तो बताना है कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। तो पहला है पटना, पटना में 6 जिले, भागलपुर में 3 जिले, पूर्णिया में 4, दरभंगा में 3। तो आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो पटना में 6 जिले हैं, सही है। भागलपुर में 3, यही गलत है। आपका भागलपुर में 2 जिला आता है, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला आता है। पूर्णिया में 4 है और दरभंगा में 3 है। तो देखते हैं, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, भागलपुर एवं बांका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है सूची 1 को, जिसमें आपका बिहार के प्रमंडल और सूची 2 में प्रमंडल में जिलों की संख्या दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन उसी प्रकार का है। तो सूची 1 में है प्रमंडल का नाम और सूची 2 में है जिलों की संख्या। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए है तिरहुत, तिरहुत में 6 जिला है। ऑप्शन बी है मगध, मगध में 5 जिला है। ऑप्शन सी कोसी, कोसी में 3 जिला है। मुंगेर, मुंगेर में 5 जिला है। तो चारों में से कौन सा आपका गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। मुंगेर में 5 नहीं 6 जिला है। ठीक है, मुंगेर में 5 नहीं 6 जिला है। बाकी तिरहुत में 6 है, मगध में 5 है और कोसी में 3 है। तो मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या है। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। सारण प्रमंडल में आपके 3 जिला है, सारण, सिवान और गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है आपका पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। ऑप्शन बी है मगध प्रमंडल के जिले हैं आपके औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ऑप्शन सी है मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई,
खगड़िया, बेगूसराय। और दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं आपके दरभंगा, सहरसा, सुपौल। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है या इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, बाकी सब सही है। दरभंगा प्रमंडल में आपके जो है दरभंगा तो आता है लेकिन सहरसा और सुपौल नहीं आता है। आपका दरभंगा में मधुबनी और समस्तीपुर आता है। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आता है। केवल 3 जिले ही आते हैं, बाकी सब सही है। पटना प्रमंडल में आपका पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर ये सही है। मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल ये भी सही है। मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। तो बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन ए कोसी प्रमंडल के जिले हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ऑप्शन बी है तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। ऑप्शन सी है सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। और ऑप्शन डी है पूर्णिया प्रमंडल के जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया। तो आपको बताना है कौन सा इसमें जो है ऑप्शन गलत है। तो इसका रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आपका सारण प्रमंडल के अंदर 3 जिले आते हैं। आपका जो है ऊपर देखे थे सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज आपके जो है सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, बाकी सब सही है। तो कोसी प्रमंडल के जिले हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। और पूर्णिया प्रमंडल के जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 55। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में कुल अभी 38 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पटना।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पश्चिमी चंपारण, गया। पहला आपका है पश्चिमी चंपारण, दूसरा आपका है गया, तीसरा आपका है पूर्वी चंपारण और चौथा है रोहतास। ये जो जिले हैं आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका बड़ा जिला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी चंपारण का 5228 वर्ग किलोमीटर है, गया का 4976 वर्ग किलोमीटर है, पूर्वी चंपारण का 3968 वर्ग किलोमीटर है और रोहतास का 3881 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी लखीसराय, ऑप्शन डी अरवल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18। 18 आपका सही होगा। तो बिहार विभाजन के बाद झारखंड में 18 जिला चला गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, 15 नवंबर वर्ष 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी। ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 35। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 37। विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। तो विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार का सबसे नव सृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? तो बिहार का सबसे नव सृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जहानाबाद। थर्टी फाइव का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श टच करती है, वह कौन है?
तो बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है, कौन है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहतास। रोहतास जो है, जिसको सासाराम भी बोलते हैं, वो आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को टच करती है, दोनों की बॉर्डर को टच करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। ठीक है, तो बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण आपका बिहार का उत्तर पश्चिमी में सबसे कोना पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है। तो झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। तो आपको बताना है ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला है रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया, उसके बाद है नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो ये आपके जो 8 जिला हैं बिहार के, वो झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यह क्रम जो है आपको जो ऊपर में दिया था ऑप्शन सी, यह क्रम जो है आपका पश्चिम से पूरब है और जिलों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये जो है नेपाल की सीमा को टच करता है, आपका पश्चिम से लेके पूरब तक। तो पश्चिम में है आपका पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद है मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो ये आपका सही था और यह क्रम पश्चिम से पूरब की ओर है और जिलों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले के सही समूह है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले
बिहार के जिले का सही समूह है। आ- आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो ये है आपका, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करने वाला बिहार का जिला है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और यह क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है और जिलों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बक्सर। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार के सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, टच नहीं करता है। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन ए अररिया, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 9। तो बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 101। क्वेश्चन नंबर 44 है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। ऑप्शन ए 15 नवंबर वर्ष 2000, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1999, ऑप्शन सी 2 अगस्त 1998, ऑप्शन डी 5 जुलाई 1999। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000। तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार सॉरी पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। ऑप्शन ए 38.40%, ऑप्शन बी 45.85%, ऑप्शन सी 43.35%, ऑप्शन डी 51.74%।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45.85%। क्वेश्चन नंबर 46 है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? तो झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? ऑप्शन ए लगभग 50%, ऑप्शन बी लगभग 57%, ऑप्शन सी लगभग 52%, ऑप्शन डी लगभग 54%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लगभग 54%। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है? तो बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रांची। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 199। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 199। स्टैट्यूटरी टर्म्स 139, सेंसस टर्न या फिर नॉन स्टैट्यूटरी आपका टर्न जो है 60 है, और टोटल दोनों मिला के 100 जो है 99 हो जाएगा। और ये आपका जो स्रोत जो बताया गया है वो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार में राजस्व ग्रामों विलेजेस की संख्या है? तो बिहार में राजस्व ग्रामों विलेजेस की संख्या है। ऑप्शन ए 44,874, ऑप्शन बी 46,078, ऑप्शन सी 44,067, ऑप्शन डी 46,098। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 44,874। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है? तो बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है, ब्लॉक जो है आपका ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 532, ऑप्शन बी 534, ऑप्शन सी 543, ऑप्शन डी 535। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 534। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में पंचायत की संख्या है? तो बिहार में पंचायत की संख्या है, ऑप्शन ए 8,398, ऑप्शन बी 8,377, ऑप्शन सी 8,571, ऑप्शन डी 8,071। तो बिहार में पंचायत की संख्या ऑप्शन ए 8,398 है। और अभी कुछ बड़ा है तो जो नया है उसको मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है, ऑप्शन ए 178 फीट, ऑप्शन बी 189 फीट, ऑप्शन सी 153 फीट, ऑप्शन डी 173 फीट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 173 फीट। क्वेश्चन नंबर 53 है, पटना का
स्थानीय समय है? पटना का स्थानीय समय है। ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे। ऑप्शन बी भारतीय मानक समय से पीछे। ऑप्शन सी वही है जो भारतीय मानक समय का है। ऑप्शन डी भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय मानक समय से आगे। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 80.5 डिग्री। ऑप्शन बी 86 डिग्री। ऑप्शन सी 84 डिग्री। ऑप्शन डी 81 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 86 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। ऑप्शन बी नेपाल। ऑप्शन सी चीन। ऑप्शन डी बर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। तो आज के लिए आपका वीडियो है जो यहीं पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।